नमस्कार दोस्तों, लीगल 24x7 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट गौरव और आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि भूमि को धारा 80 कराने की क्या क्या महत्व हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि भूमि को धारा 80 कराने के क्या फायदे आपको हो सकते हैं और क्यों और कैसे जमीन की धारा 80 कहते हैं या जिसको नॉन एग्रीकल्चर लैंड कहते हैं वो कराई जा सकती है। तो दोस्तों, पहले तो आप ये बताइए कि आप कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग और अमेजिंग टॉपिक्स मैं आपके साथ लाता रहता हूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानना ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि धारावाहिक होता क्या है। जिसको नहीं पता ये सिर्फ उनके लिए, मुझे पता है अगर आप धारावाहिक का वीडियो सर्च करने के लिए आए हैं तो आपको धारावाहिक के बारे में जानकारी होगी। पूर्व में इसको धारा 143 कहते थे, मगर अब अमेंडमेंट हो चुका है एक्ट में और अब वो धारा 143 बदल के हो गई है धारा 80। तो आमतौर की भाषा में धारा 143 बोल देते हैं कि जमीन का 143 करा लिया या नहीं करा लिया। और अब जो जो समझदार लोग हैं या जिनको थोड़ी जानकारी है वो लोग उसको धारा 80 भी बोलने लगे हैं। तो आखिर इसका क्या महत्व है? देखो, सबसे पहले जानना ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि धारा 80 यूपीआरसी की जो 2006 है उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड, उसकी सेक्शन 80 डील करता है एक एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्जन के लिए। मतलब अगर कोई भूमि लेट सपोज की खेती की है और उसको आप आवासीय या कह सकते हैं आप उसको कॉमर्शियल या कोई भी नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी करना चाहती हैं, तो उस कंडीशन में आपको उस भूमि का स्वरूप को बदलवाना होगा और उसके लिए एक दावा चलता है, एक मुकदमा दर्ज किया जाता है और उस मुकदमे के आधार पर जब मुकदमा जब चलेगा और वो कोर्ट के सामने आप युक्त युक्त चीजें प्रस्तुत कर देंगे और आप न्यायालय को संतुष्ट कर देंगे कि आपकी जमीन की धारा 80 करने क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है, तो कोर्ट आपके फेवर में फैसला सुना सकती है। अब इसकी प्रक्रिया क्या है ये जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता धारा 80 कराने के लिए सबसे पहले आपको बहुत सारे कुछ दस्तावेज कलेक्ट करने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, बेसिक लिस्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। नंबर पहला है खतौनी, नंबर दूसरा है प्रमाणित खसरा, प्रमाणित खतौनी, प्रमाणित आपका नक्शा नजरी हो, और आपका एक जो खतौनी में जो व्यक्ति आबादी दर्ज करा रहा है उसका एक एफिडेविट, सहखातेदारों के जो उसमें सहखातेदार हैं उनका, उनके सभी के एफिडेविट लगेंगे, उनकी एनओसी लगेगी कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है अगर ये व्यक्ति अपनी जमीन को आबादी दर्ज करा रहा है। साथ ही साथ एक नक्शा नजरी हाथ से बनाया हुआ जिसमें सभी सहखातेदारों के हस्ताक्षर होंगे, साथ ही साथ जो आवेदन करता है उसके हस्ताक्षर होंगे, और उसके अलावा वकील का वकालतनामा। ये सारे मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसमें लगते हैं। और उसके बाद जब आप ये ऑनलाइन कर देते हैं, वाद.यूपी.एन.आई.सी एक पोर्टल है, आप स्वयं भी जाके ऑनलाइन कर सकते हैं। मगर मेरा सलाह यही रहेगी कि जो प्रोफेशनल हैं, जो ये तस्वीर का काम रोज का है, उनसे जाके आप करवाएं या किसी अधिवक्ता से मिलने, वो आपकी मदद ज्यादा अच्छे से कर सकता है इंस्टेड ऑफ डूइंग योरसेल्फ। तो जब आपकी वो फाइल पूरी ऑनलाइन हो जाती है, इसमें 41-45 जो होती है जिसको पुराना रिकॉर्ड बोलते हैं वो भी संलग्न किया जाता है। तो इन सारी दस्तावेजों की पीडीएफ बनाकर उस पोर्टल पर अपलोड की जाती है। एक आवेदन जो है संख्या मिल जाती है, एक वार्ड संख्या मिल जाती है। उसके बाद वो फाइल हमारा एसडीएम के पास पहुंच जाती है। एसडीएम उसमें जितने भी जो अधिकारी होते हैं लोअर स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक, उनके सभी के रिकॉर्ड मांगता है कि हमें आबादी करने लायक भूमि है कि नहीं। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि लेखपाल, कानूनगो, आपका नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उसके बाद एसडीएम, इन सभी लोगों की जो हस्ताक्षर होते हैं या कह लो इन सभी लोगों की रिपोर्ट इसमें लगती है। जब इन सभी लोगों की इसमें रिपोर्ट लग जाती है उसके बाद एसडीएम के पास फाइल पहुंचती है, और जब एसडीएम के पास फाइल पहुंच जाती है तो वो भी अगर देखता है कि हाँ इसमें आबादी करना बनता है तो वो आबादी के लिए उसमें साइन कर देता है। तो उसके बाद आदेश हो जाते हैं, और 1% और 1% वो 2% स्टाम्प शुल्क जो भी भूमि का बनना होगा सर्कुलेट के आधार पर वो स्टाम्प शुल्क जमा होता है, और उसके बाद जो है आपके आदेश हो जाएंगे। तो ये एक जनरल प्रक्रिया थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो धारा 80 से रिलेटेड समझ में आया होगा। अगर आप भी धारा 80 कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे आए होंगे। अगर आपके मन में
अभी भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आप आगे भी चाहते रहते हैं, चैनल आगे भी देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।